नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। हाल ही में कर्नाटक चुनाव संपन्न हुए जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। इन्हीं चुनावों के दौरान बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने 40% कमीशन का मुद्दा उठाया। सारी कांग्रेस ये बात कहने में लगी थी कि बीजेपी 40% कमीशन वाली सरकार है, लेकिन अब सरकार बनने के कुछ महीने बाद बीजेपी को ये बात खलने लगी है। यही वजह है कि कर्नाटक बीजेपी के सचिव एस केशव प्रसाद ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की एक अदालत में राहुल गांधी, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खिलाफ मानहानि की शिकायत की है। एस केशव प्रसाद का कहना है कि इस मुद्दे से कर्नाटक में बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा है, लेकिन सवाल कई और भी हैं। सवाल ये कि अगर इस मुद्दे से बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा तो बीजेपी के खिलाफ कर्नाटक में बनी उस एंटी इनकम्बेंसी का क्या? सवाल ये कि अगर 40% कमीशन वाली सरकार बताना बीजेपी के लिए घातक है तो बीजेपी हर बार कांग्रेस के 70 साल पर सवाल उठाती है, उनका क्या? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कर्नाटक का ये करप्शन कैंपेन और पे टू सीएम लगातार बीजेपी को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा और कांग्रेस को सत्ता के दरवाजे के भीतर ले जाने में पूरा, जिसको कहेंगे, कारगर रहा। और शायद अब ये बात बीजेपी को खल रही है कि आखिर क्यों उसी समय विरोध नहीं किया गया या क्यों इन सबको दरकिनार कर दिया गया। और इसके बाद फिर जो हुआ वो सबको पता है। दरअसल आपको पहले जो संतोष पाटिल ने जब आत्महत्या की थी तो उन्होंने कहा था कि ईश्वरप्पा मेरी मौत के जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैंने अपनी सभी इच्छाओं को छोड़कर ये कदम उठाने का मन बनाया है। मेरी पीएम, सीएम और येदियुरप्पा से गुजारिश है कि वो मेरे परिवार का ख्याल रखें। ये व्हाट्सएप मैसेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल ने सुसाइड से पहले अपने दोस्तों को भेजा था। संतोष पाटिल ने 11 अप्रैल 2022 को खुदकुशी की थी। इसी से पता चला कि कर्नाटक में पेमेंट से पहले बिल पास करने के लिए 40% तक की रिश्वत देनी पड़ रही है। कर्नाटक दक्षिण भारत का वो इकलौता राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में थी। यहां चुनाव के बाद लगातार चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान ये मुद्दा गरमाया रहा और बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश्वर पाठक, राजनीतिक विश्लेषक, भरत सिंह, नेता कांग्रेस, विजेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी, बीजेपी से। आप तीनों का स्वागत। सबसे पहले भरत सिंह जी आपके पास आएंगे। बीजेपी को बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है और गले उतर नहीं रहा है और शायद इसीलिए अब सम्मान पहुंच चुके हैं। सम्मान तो जनता ने दे दिया लेकिन सम्मान बीजेपी ने दे दिया आपको। क्या लगता है कि ये जो शिकायत की है इससे क्या असर पड़ने वाला है आगे की रणनीति पर? देखिए चंद्रशेखर जी, जो शिकायत बीजेपी के नेता ने किया है या कोर्ट में जो गए हैं, मानहानि का दावा किया है, यह सिर्फ एक दिखावा है कर्नाटक की जनता के सामने और कहीं न कहीं अपने हार को छुपाने का एक जरिया उन्होंने ढूंढा है। मानहानि की दावा की बात करते हैं। कितने ऐसे भाजपा के नेता हैं जो आज की तारीख में फुजूल की कितने आरोप लगाए हैं, कितने जो है रोज ही कांग्रेस को गाली देते रहते हैं, कांग्रेस के नेताओं को गाली देते हैं, कांग्रेस के जो है आला कमान के बारे में जो है उल्टा सीधा बोलना, गाली देना, ये इनकी तो नियत बन गई है। मगर जिस तरह से कर्नाटक में भाजपा की हार हुई है वो कहीं न कहीं पचाया नहीं जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो आपने अभी अपने वक्तव्य में बताया कि जो पाटिल जी थे वहाँ पे
इन्होंने आत्महत्या कर लिया बेचारे ने। और 40% की कमीशन की जो उन्होंने बात किया था, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, वहाँ देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और बताया कि क्या मेरे साथ हो रहा है और क्या कर्नाटक में हो रहा है। तो ये सब सारी बातें जो है ये जनता के सामने पूरी तरह से खुल चुकी है और कर्नाटक की जनता ये समझ गई। और इसी का कारण है कि हताशा में भाजपा के नेताओं में जो हताशा कर्नाटक में है वो दिख रहा है मानहानि के दावा के रूप में। नहीं, ये तो ठीक है ना, आपके लिए तो अच्छा है ना कि आप करप्शन को उजागर कर रहे हैं, और उसके लिए अगर आपको सम्मान मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जनता भी जान जाएगी इस बात को। ठीक है, हम देखिए, हम तो इससे डर तो नहीं रहे हैं। आपको जितना मानहानि का दावा करना, ये तो कोर्ट निर्णय देगा, ये तो कोर्ट देखेगा ना कि ये उचित है कि अनुचित है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भाजपा की हताशा दिख रही है। जो भाजपा ये कह के आई थी 2014 में, याद करिए कि भाजपा एक करप्ट पार्टी है, करप्शन की पूरी जो है खदान है, और उस खदान में पूरी कांग्रेस डूबी हुई है। तो आज वो दिख रहा है ना कि सबसे बड़ा देश का खदान कहाँ है, कर्नाटक में, और उसी खदान से 40% कमीशन कौन लेता है, भाजपा लेती है। तो ये दिखा रहा है कि भाजपा कितनी बड़ी जो है करप्शन की खदान है। चाहे कर्नाटक ले लीजिए, चाहे वो आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, हर जगह, चाहे वो गुजरात ले लीजिए। अब सबसे बड़ी खदान तो पूरा देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, अदानी के रूप में। अगर हम उनसे कुछ पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो वो हम जो है अदालत जाके हमारी जो है सदस्यता निरस्त करवा देते हैं। ये सारी जो है ढकोसलाबाजी जो है वो भाजपा बंद करे, और ये कहना बंद करे कि जो है कांग्रेस जो है करप्शन की खदान थी। अब वो खदान खुद बन गए हैं, दूसरे पे उंगली उठाना बंद करें। विजेंद्र जी, शिकायत की है आपने कि भाई कर्नाटक में छवि को नुकसान पहुंचा है, तो इतने दिन बाद कैसे ये सब? धन्यवाद त्रिशूल जी। जी, आपने बढ़िया एक अच्छे टॉपिक पे, शानदार टॉपिक पे हमें जोड़ने का मौका दिया, धन्यवाद। इसमें ज्यादा क्या, सीधे सीधे ये कहना है कि सबसे पहले तो कांग्रेसियों का कर्नाटक के चुनाव के परिणाम के बाद, आवाज आ रही है मेरी? बराबर आ रही है, सबको जा रही है। कर्नाटक के इस चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेसियों का, न कि कर्नाटक में बल्कि पूरे देश में, ये आलम है कि जैसे पुरानी कहावत है कि चूहे को कत्तर मिल जाए कपड़े का टुकड़ा तो वो बजाज बन जाता है। एक ये छोटी सी जीत क्या हुई और जीत भी क्या है, उसके विश्लेषण में बच्चा चला गया। भाजपा नहीं हारी है। भाजपा को पूर्व में भी 34+ वोट मिली थी और इस बार भी 34+ वोट मिली है प्रतिशत। लेकिन हार जीत का जो चक्र है वो जेडीएस की जितनी भी वोट थी, मुस्लिम जो सारा यूनाइट हो गया और बिल्ली के भाग से छीका टूट गया। ये कांग्रेस को सत्ता, तो आप कहीं पूरे राज्यों के चुनाव उठा के देख लीजिए, कहीं आप टिकट ही नहीं देते हो, तो वो तो वोट दे न दे आपके। बहुत सारे मुस्लिम को, अरे भाई यूपी में तो रिकॉर्ड तोड़ टिकट दिए हमने निकाय के चुनाव में। और सीधा नॉमिनेट किए हैं। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा राज्य है, बहुत बड़ी आबादी है। और दूसरी बात रहा सवाल इस बात का कि भ्रष्टाचार, ये पता नहीं किस प्रकार के संसार में लोग होते या कांग्रेस में हैं कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही सरकार 60-70 वर्ष से भ्रष्टाचार की बातें करती है। अरे भाई, इनका तो प्रधानमंत्री स्वीकार करता था, राजीव गांधी, कि हमारे लोग 85 पैसे बीच में खा लेते हैं और 15 पैसे ही जहाँ पहुँचना है वहाँ जनता को पहुँचता है। तो इनके तो प्रधानमंत्री ने खुल्ला स्वीकार किया था कि भ्रष्टाचार है और हमारे लोग भ्रष्टाचार करते हैं। एक बात। दूसरी बात, तीसरी बात ये है त्रिशूल जी कि ये 50-60 साल तक देश की जनता को मूर्ख बनाकर, ये मूर्ख बनाना, पक्षपात करना, विटो इत्यादि का तो शुरुआत नेहरू के जो पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे वहां से हो गई थी। यानी उनके पास एक वोट भी नहीं और पटेल के पास में 12-13 वोट
उसके बाद भी छल कपट प्रपंच से, झूठ से उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। वहां से ये चक्र शुरू हुआ, एक बात। दूसरी बात इनका कि गांधी 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 पूरा देश जानता है। ये कौन से गांधी है? गांधी कहाँ है? ये इनकी तो कोई बरादरी नहीं है भाई। ये कम से कम गांधी का पीछा अब तो छोड़ दें। गांधी ने एक भूल क्या की, उसका लाभ अभी तक उठा रहे हैं। तो ये, और अगली बात ये है कि बार बार इनके आज के वर्तमान मुखिया राहुल गांधी भी माफी मांग चुके हैं अनन्य मंचों पे, कोर्टों में, झूठ बोलने के लिए, सफेद झूठ बोलने के लिए। इन्होंने जो इतना बड़ा महापाप किया है ना ये कर्नाटक में, 40% और इत्यादि बातें बड़े बड़े विज्ञापनों में छाप के जो जनता को गुमराह करने का और भाजपा की छवि खराब करी है। देखिएगा, मुख्यमंत्री हो सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री हो शिव कुमार या राहुल, फिर इनको 2 साल से अधिक की सजा होगी। इस मामले में निश्चित सजा होगी। आज की बात आप रिकॉर्ड मेंटेन करके रखिएगा कि इन्होंने सफेद झूठ बोला है, सरासर झूठ बोला है और बहुत बड़ा पाप कर्नाटक की जनता के साथ, देश की जनता के साथ किया है। ये बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा पाप है। छल कपट प्रपंच से कुर्सी को हथियाना, राजकाज को हथियाना, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? और क्या आपकी कुर्सी ले ली इन्होंने, बताइए कैसे, मतलब इनकी हिम्मत कैसे हो गई? क्या आपसे कुर्सी ले ली इन्होंने? प्रश्न हिम्मत का नहीं है त्रिशूल जी। देखिए मेरी बात, आप, मैं कहता हूँ कांग्रेसी जो डिबेट में भैया बैठे हैं इनसे न करके आप बताइए ईमानदारी से क्या झूठ बोला है मैंने। इन सारी जो पुरानी घटनाएं हैं विजेंद्र जी, विजेंद्र जी झूठ ये है, विजेंद्र जी झूठ ये है कि एक विधायक के घर से पैसे पड़े मिले, वहाँ पे पकड़े गए करोड़ों रुपए और 40 लाख रुपए उनका बेटा रिश्वत लेते पकड़ा गया। हमसे हो नहीं पाता कि आपकी बात सुन के और बताएं नहीं, क्योंकि बताना जरूरी है। जनता की उम्मीद है कि हम सच बोलें, हम अच्छा बोलें। देखिए नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसमें इतना जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जब तक किसी विषय की जांच पूरी नहीं हो जाती है, परिणाम सामने नहीं आ जाता है विजेंद्र जी, कोर्ट के द्वारा, विजेंद्र जी बहुत सारे मामलों में आपका ये तकल्लुस हो गया है बीजेपी का कि जांच जारी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आऊंगा आपके पास। सर्वेश्वर पाठक जी, आजकल तो आप भी उखड़े उखड़े रहते हैं बीजेपी से, 2-3 बार सलाह दे डाली आपने भी। क्या लग रहा है कि ये लगातार बीजेपी तो कहती रही 70 साल से कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, भ्रष्टाचार करते करते एम्स, परमाणु परीक्षण, बांग्लादेश अलग सब कर लिया उन्होंने, लेकिन 40% कमीशन पर कैंपेन चलाया कांग्रेस ने और सरकार चली गई और अब मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या लग रहा है इस मुकदमे का मजमून क्या रहा होगा और टीस क्या रही होगी? आप तो क्या है, खांटी समझते हैं ना, नब्ज नाड़ी विशेषज्ञ बीजेपी के, आप नाड़ी से पहचान लेते हैं ये कहाँ से रोग कहाँ से पनप रहा है। तो क्या कैसे ये टीस उत्पन्न हुई होगी कि अरे भाई मुकदमा तो करो कम से कम? ये तो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि स्वीकार कर लिया है कि 40% कमीशन लिया ही है, तो कुछ तो इसका विरोध करो। अब आप बता दीजिए। भ्रष्टाचार, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे चर्चा में शामिल करने के लिए। और देखिए, आप भी पत्रकार है, मैं भी पेशे से पत्रकार हूँ। राजनीतिक विश्लेषक आप लोग लिखते हैं मेरे नाम के नीचे। सच्चाई जो है मैं बयां करूंगा। अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं कहूंगा, चाहे कांग्रेस ही कितना भी चिल्ला ले। हाँ, भाजपा में अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। कुछ भ्रांतियां आ गई है, कुछ दोष आ गया है भाजपा में और उसी के कारण ये राज दर राज हारे। लेकिन अगर ट्रेंड देखें तो हिमाचल भी हारे हैं। हिमाचल में भी लगाया गया है आरोप कि भ्रष्टाचार है। सुखबीर जी को मुख्यमंत्री बने हुए कितने महीने, 100 दिन को हो गए होंगे शायद। क्यों नहीं अभी तक एक भी भाजपा नेता जो किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको जेल के अंदर डाल रहे हैं या FIR लॉन्च कर रहे हैं या उस घोटाले को उजागर कर रहे हैं। पंजाब में इन्होंने अकाली और भाजपा से सत्ता छीना था, ड्रग्स का नाम लगाया था। क्यों नहीं किसी भी भाजपा नेता या अकाली के नेता को जेल में भेजने का काम किया था अमरिंदर सिंह सरकार थे उस समय, या उसके बाद वो ये जो आई थी 4 महीने के लिए जो मुख्यमंत्री थे। रही बात दूसरी कर्नाटक का, देखिए कर्नाटक में इतिहास रहा था कि कोई पार्टी जो सत्ता में है वो रिपीट नहीं करती और
जो आपने बोला था कि भाजपा के एमएलए के घर पे पैसे बरामद हुए, वो कहीं ना कहीं ये तो जायज है कि जनता में रॉन्ग सेंटिमेंट्स गया कि ठीक है जांच चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से प्रोएक्टिव जांच होनी चाहिए आप करवाते ना। आखिर जनता कैसे, इनका कहना है 13% ही मुस्लिम वोट है कर्नाटक में, 85% हिंदू है। और हिंदू, मैं मानता हूं कि हिंदू जो होते हैं अजीब किस्म के प्राणी होते हैं, वो कभी भी अपने हिंदुत्व को लेके बढ़ते नहीं है आगे, वो जब जो मन होता है वो करते हैं। लिंगायत जो इनका वोट बैंक था वो छिटक गया इनके हाथ से, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की आज सरकार बनी है। और ठीक है, वहां के लोगों ने कांग्रेस के चुना है, अब देखें कि क्या होता है वहां पे। बात तो भाई 5 साल उनको दिया जाए। राजस्थान के लोगों ने भी कांग्रेस को चुना था, क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ ने भी चुना था, तो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है त्रिशूल जी कि भाजपा को इस 2 हार से, 2 स्टेट का हार से आप जानते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होता है। एक तो स्टेट हाथ से निकल गया, दूसरी बात राज्यसभा में जो सीटें होती हैं वो इनके हाथ से निकल जाएंगी। 65 एमएलए ही कर्नाटक में आए हैं, जहां 104 था और बाद में बढ़ गए, आज वहां 65 हो गए, तो राज्यसभा की कितनी सीटें कम हो गई। हिमाचल से कितनी सीटें कम हो जाएंगी बीजेपी की। वोट प्रतिशत बीजेपी का बरकरार रहा, इसमें भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय उन्होंने बोला, और ये सर्वमान्य जायज है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 4-5% बढ़ गया, लेकिन जो भाजपा का वोट प्रतिशत इंटैक्ट है। भले आप जो हारने का मार्जिन देखेंगे वो भी बहुत कम है एमएलए में, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने सत्ता खो दी, हिमाचल की भी और वहां की भी। तो चाहे आप जितना भी कह लीजिए कि डबल इंजन की सरकार, विकास, आपको धरातल पे अपने नेताओं को उतारना पड़ेगा। और ये जो लोकसभा का इलेक्शन है ना, यही भाजपा 2018 में भी कर्नाटक ऑलमोस्ट हार गई थी, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद उसको सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन लोकसभा के चुनाव में 10 सेकंड, लोकसभा के चुनाव में 28 सीटें में से 25 सीटें लाई थी। तो अभी जितने भी भाजपा के वहां पे जीते हुए एमएलएज हैं, जीते हुए एमपी है, उनको धरातल पे उतर के जनता से बात करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, तभी फिर से 28 में से 25 लोकसभा में आ जाएगा। नहीं सर्वेश्वर जी, मूल डी कैंपन्ना वहाँ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कर्नाटक के, और उन्होंने उस समय पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को। उसमें उन्होंने बताया कि 3 साल में 25,000 करोड़ रुपए अटका रखे हैं सरकार ने। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि अगर उसको मुद्दा बना लिया कांग्रेस ने, तो कोर्ट में थोड़े ले जा सकते हैं आप कि भाई आपने क्यों हमें भ्रष्टाचारी कहा, तो आप जवाब दे देते उस समय। क्यों आत्महत्या हुई उसकी जांच कमेटी बना देते, बड़ा जांच करवा लेते, आपने जैसे कहा तुरंत करवा लेते। बॉल तो आप कांग्रेस के कोर्ट में है ना। अगर 40% कमीशन का और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो पता करे कि कौन सा एमएलए शामिल है, कौन सा मंत्री शामिल है भाजपा का, जेल भेजे। राज्य स्तर पे तो वो कर सकती है ना, जैसे केंद्र स्तर पे सरकार जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो या जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी में या जो टैक्स चोरी करता है, आपको पता है जीएसटी का भी रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, लेकिन 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का टैक्स चोरी जीएसटी में बहुत सारी कंपनियों ने मिलकर किया है। तो केंद्र सरकार उस पर संज्ञान लेगी ना, ईडी सीबीआई तो जाएगा ना वहां जांच करने, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स। तो उसी तरीके से कांग्रेस अगर भाजपा पे आरोप लगाई है तो उस आरोप को सिद्ध करे, भेजे उसके मंत्री जो भी घोटाले में शामिल है। हिमाचल में तो कुछ नहीं किया, यहाँ भी कुछ नहीं किया। हिमाचल में तो देखिए ओपीएस को लेके लोग इंतजार कर रहे थे। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कुछ जारी करेगी, लेकिन ओपीएस को लेके बीजेपी का आपको पता है क्लियर फंडा है, इसलिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, इनके जो पोस्टर बॉय है रघुराम राजन जी है, भारत के रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, उन्होंने moneycontrol.com को davos जो इकोनॉमिक समिट होता है उसमें अपना आज से 6-7 महीने हो गए उस न्यूज को आए हुए, उन्होंने कहा था कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये आने वाली गवर्नमेंट जो भी है उस पे एक वित्तीय बोझ होगा। आप बात चीजों को नहीं समझ रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम, अरे सरकार के पास आमदनी होगी तभी तो होगा। राज्य सरकार कर्ज में डूबी जा रही है, सरकार केंद्र सरकार को क्या जैसे श्रीलंका का हाल हुआ, पाकिस्तान है उसी तरह बनाओगे क्या?
तो ये अनाउंसमेंट तो कर दे रहे हैं। कितना राजस्थान में क्या इन्होंने किया, किसानों का कर्जा माफ हुआ। मैं कहता हूँ राजस्थान में भी भाजपा भ्रष्टाचारी थी, तो अभी तक एक भी एमएलए को, मंत्री को क्यों नहीं अंदर किया कांग्रेस पार्टी ने। उसी तरह छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के शासन को, 15 साल के शासन को हटा के भूपेश बघेल आए ना, आज तक क्यों नहीं एक एमएलए, एक एमपी भाजपा का जेल के अंदर है। अगर सचमुच में भाजपा भी भ्रष्टाचारी पार्टी है तो इस बात का जवाब दे कांग्रेस पार्टी, लेकिन नहीं भरत देंगे। सिंह जी नहीं सुन लीजिए जवाब। बीजेपी को अपने स्ट्रेटेजी में सुधार करना पड़ेगा। अगर उनपे ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार का, तो उन्हें गहन जांच करनी पड़ेगी, थाने में, तह में जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो पैरासूट से लैंडिंग करवाते हैं ना नेता दूसरे पार्टी के, जो भ्रष्टाचारी भी होते हैं, उसको बंद कर देना पड़ेगा। अपने कार्यकर्ता को मौका दीजिए और जमीन पे उतर के बात करिए। नेताओं को कहिए जाओ जमीन पे अपने क्षेत्र में अभी तो काम करो। भाजपा में राजनीतिक विस्तारवाद चल रहा है, सत्ता का विस्तारवाद चल रहा है। भरत सिंह जी भाई, आपने आरोप लगाया, खुलासा भी कीजिए। आप, सरकार आपकी बन गई है, कौन कौन नेता भ्रष्टाचारी थे बीजेपी के, उनका खुलासा भी कीजिए, ये भी जिम्मेदारी है आपकी। नहीं, त्रिशूल जी आप एकदम सही कह रहे हैं। देश में 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री ने पूरे कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहा था, कांग्रेस पूरी जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई कहा था, तो ये बता दे सर्वेश्वर पाठक जी, विश्लेषक महोदय जी, विश्लेषक मैं सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुना इनकी सारी बातें। जिस तरह से इन्होंने एक तरफा सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस की बुराई करने में 5 मिनट बताया है, तो सिर्फ इतना ये बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक कितने कांग्रेसियों को जेल में डाला है भ्रष्टाचार के खिलाफ, या भ्रष्टाचार को साबित किया है। 2014 नहीं बता दूं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरे भाई आपका टर्म कोई साबित नहीं हुआ। वो आपके जो दो साबित नहीं हुआ ना, कोर्ट में केस चल रहा है, जेल पे है ना। उसी तरह भाजपा के एमएलए भी जो पकड़े गए तो जेल पे है। अरे भाजपा प्रवक्ता ही जरा सुनना करो, धैर्य रखा करो, ठंडा पानी पियो। मैं अगर सच्चाई बोलूंगा तो आपको मिर्ची तो लगेगी। अरे भाई सुन तो लो जरा। अरे कड़वा होता है, सत्य हमेशा कड़वा होता है, मिर्ची लगती है, वो लगेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपने दामाद को जो रखा है सीबीआई और ईडी को, उसके माध्यम से आप किसी को भी आरोप लगा सकते हो, लेकिन उसको साबित तो कोर्ट में करना होगा ना। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तो अपने अपने मुख्यमंत्रियों के ऊपर एक भ्रष्टाचार लगा, तो उसकी जो है वो मुख्यमंत्री पदवी ले लिया गया और उसके ऊपर इंक्वायरी भी बिठाया गया और बहुत सारे लोगों को जेल में भी डाला गया। मगर आपके यहाँ पे तो जो है वॉशिंग मशीन जो रखे हैं ना, वो निरमा वॉशिंग पाउडर वाला, उसके अंदर डाल के उसको जो है करा के बाहर निकाल देते हो। हेमंत बिस्वा शर्मा को क्या किया आपने बताइए? वो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया था, पत्र जो है श्वेत पत्र जारी करके, आज उसको जो है मुख्यमंत्री आपने बना के रखा है और भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं आप। तो देखिए, अच्छा आप देखिए, मैं बता रहा हूँ, अभी सुन लीजिए जरा, धैर्य रखिए, उसके बाद देखिएगा। तो भाजपा ने आज तक चंद्रशेखर जी 2014 से लेके आज तक एक भी व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार साबित नहीं कर सकी है, सिर्फ आरोप लगाती है। एक दूसरा, जब भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि 70 साल तक जो है कांग्रेस ने राज किया, अरे भाई उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी भ्रष्टाचारी थे, ये भूल गए क्या? जब लगाते आप इल्जाम लगा रहे थे 70 साल, तो 70 साल में जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक भ्रष्टाचारी थे, वो भी आ गए। इसका मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भ्रष्टाचारी थे। दूसरा, आपने कहा कि 60-70 साल तक देश की जनता ने जो के चुन के दिया, तो देश की जनता बेवकूफ थी क्या? पागल थी देश की जनता आपके हिसाब से, जो 60-70 साल तक कांग्रेस को या किसी और जो है प्रधानमंत्री देश को चुना, तो क्या वो मतलब देश की जनता मूर्ख थी? आपके आने के बाद ही देश की जनता एकदम होशियार हो गई, पढ़ी लिखी हो गई, समझदार हो गई। जिस तरह से आपके नेता और कुछ आपके जो है स्पॉन्सर लोग कहते हैं कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ, तो ये सब बचकानी बातें छोड़िए। पेसीएम जो चल रहा था कर्नाटक में 40% का, वो 40% का पेसीएम हमने दिखाया, चाहे वो शिमला हो, हिमाचल हो, चाहे वो कर्नाटक हो। आगे देखिएगा, अगला पेसीएम हम आपको दिखाएंगे
मध्य प्रदेश में कि वहाँ पे किस तरह से पेटीएम चल रहा है और वहाँ पे किस तरह अब से ठीक है, सुन लीजिए भाई, देखो भरत सिंह जी, सर्वेश्वर जी, मैं विजेंद्र जी आपके पास आऊंगा, पहले सर्वेश्वर जी जवाब दीजिए जी। देखिए, इन्होंने कहा, मुझ पे आरोप लगाया, जब मैंने सच्चाई बयान की तो इनको मिर्ची लगी। देश के ग्रांड ओल्ड पार्टी के कर्ता धर्ता बेल पे हैं, 50 लाख इन्वेस्ट करके 2000 करोड़ की संपत्ति, आज उस संपत्ति की वैल्यू जो है 5000 करोड़ हो गई है। अरे साबित होगा, आज नहीं तो कल जेल में जाओगे, वो सच्चाई है, ये याद रख लीजिए। पी चिदम्बरम जिसने सीबीआई हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया था और गिरफ्तार होकर उसी हेडक्वार्टर में गए, वो दिन भूल गए क्या? अरे कांग्रेस पार्टी सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। अरे भाई, इनका नाम चेंज कर दीजिए, इनको भाजपा का प्रवक्ता लिखा करिए, विश्लेषक के तौर पर। अरे आप कौन होते हैं? अरे भाई, भाजपा का प्रवक्ता लिखिए। चंद्रशेखर जी, आप बताइए, चंद्रशेखर भाई, आप पत्रकार है, पहले अपना घर संभालो। कौन करता है? आप पहले अपना घर संभालो। ये विश्लेषण पाठक तय करेंगे भाई। राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे है कि नहीं है? अरे भाई, बेल किससे लेनी पड़ती है? जिसपे कुछ अपराध की बातें होती है, एफआईआर जिसके अगेंस्ट होता है, उसी को आपराधिक छवि वाले को बेल लेनी होती है ना। कि इस पैनल में बैठे हुए आपको भी बेल लेना पड़ा है क्या? अब एक बार भाजपा के प्रवक्ताओं को भी सुन लीजिए, विजेंद्र जी। अरे ये खुद प्रवक्ता है विजेंद्र जी, अरे भाई भरत सिंह जी, देखिए क्या है कि कभी कभार ऐसा नहीं होता, आपको लगता है कि राजनीतिक विश्लेषक कोई बात बोलता है गहरा और ठोस करके, तो आपको लगता है कि भाई ये गलत बोल रहा है, सुन लिया कीजिए, उस पर खरे उतरिए। आप तो अपनी तरफ देखिए कि आपके अंदर जो कमी बताई जा रही है उस पर खरे उतरिए, विजेंद्र जी। देखिए महोदय, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, एक तो कांग्रेसियों को बात करना, भले ही आमने सामने बैठे हो अथवा कोई डिबेट हो, इनमें एक बड़ी बुरी आदत है देश के अंदर, मैंने नोटिस लिया है, काफी लंबी महामारी भी हो गई, कि ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत जोर जोर से बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, झूठ नहीं सफेद झूठ बोलते हैं और उस पर टिके रहते हैं। ये देश की जनता आप जान चुकी है इन बातों को, वास्तव में आप जान पाइए, इसीलिए तो रिजल्ट आपका भी जवाब बढ़ रहे। सुन लीजिए पहले, भरत सिंह बीच में मत बोलिए आप। दूसरी बात ये है कि देखिए, जमाना इसका गवाह है, इतिहास इसका गवाह है कि छल कपट प्रपंच से भी सत्ता हासिल करते आए हैं लोग। इतिहास इसका गवाह है। छल कपट प्रपंच, जितना बड़ा छल कपट प्रपंची होगा, जितना बड़ा झूठा होगा, वो उतने ही लंबे समय तक राज कर सकता है। तो कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े लोग, खासकर ये गांधी परिवार जिसके पीछे पूरी कांग्रेस लटकी झटकी हुई है, इन्होंने इतना झूठ बोला, सफेद झूठ बोला, गरीबी हटाएंगे, हर साल 5 साल में गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, और ये बार बार छल कपट प्रपंच से सत्ता हासिल करते रहे। इसलिए वो राज चला, विजेंद्र जी, जो कि पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त था। दूसरा इनका मकसद, और सुन लीजिए मेरी बात, दूसरा इनका मकसद तो बस खाली एटीएम मशीन खोलना है। ये हिमाचल हो, 1000 झूठ बोलने पड़े, छत्तीसगढ़ हो, भूपेश बघेल जी की 1000 झूठ बोलने पड़े। खैर राजस्थान तो अशोक गहलोत तो इनके और इनके नेताओं के काबू में नहीं आए, वो तो इनको हमेशा उठा दिखाते हैं, आंख दिखाते हैं। ये भी देश पूरा देख रहा जानता है। ये तो एटीएम खोलते हैं, ये तो वहां से खदान, ये पूरी की पूरी लूट कर पूरी कांग्रेस को चलाने का, कांग्रेस के शीर्ष नेता व उस एक परिवार का भरण पोषण करने के लिए ये झूठ पे झूठ बोलते हैं, सत्ता को हासिल करते हैं। देखिए, सच्चाई तो यही है। अब इसे कोई कांग्रेसी न माने, लेकिन जनता इस बात को मान गई है, महसूस कर गई है, जान गई है। इसलिए सबूत के तौर पर कहते हैं ना, कोर्ट में क्या दिखाइए, सबूत क्या है? सबूत है ये वोट, जो 2014 में पड़ी, फिर और बढ़ी, और 2019 में पड़ी, और बेतहाशा इस दफे बढ़ेंगी 2024 में। देखिएगा कहीं 400 का आंकड़ा पार न कर जाए। नहीं, वो तो ठीक है, आप कह रहे हैं जो, लेकिन आपने कहा कि जो लंबा राज करता है वो झूठ बोल के राज करता है। अरे साहब, बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इतिहास गवाह, झूठ, छल कपट प्रपंच, जो जितना बड़ा झूठा, जितना बड़ा प्रपंची होगा, उतना बड़ा वो कामयाबी हासिल करता है।
नहीं तो आप भी तो 9 साल से राज कर रहे हैं। देश को भी छोड़िए, गांव में भी आलम ये है, आप सब गांव के रहने वाले, तो झूठ छल कपट प्रपंच वाले लोग भी अपना हुकूमत चला लेते थे। नहीं तो आप भी तो 9 साल से राज कर रहे हैं। हम ईमानदारी पे, विकास पे, देखिए ना, भ्रष्टाचार का केंद्र की सरकार 2014 से आने से लेकर अब तक इन्होंने राफेल 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 चिल्लाए, फिर पता नहीं और बातें सब विदेश में आपका समझ आया होगा, चिल्लाते रहे। कोई चीज सुप्रीम कोर्ट तक गए, कहीं कोई सबूत मिला, कहीं आने पाई का कोई भ्रष्टाचार मिला 2014 से अब तक। और असली अदालत से जनता है, जैसा मैंने अभी कहा है। अरे भाई 14 का रिजल्ट देखिए, 19 का रिजल्ट देखिए, और 24 का आने वाला देख लीजिएगा। ये जनता है असली अदालत तो। और कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट तक भी, उन सब ने उन सब चीजों को नकारा। नहीं, बेकार की बात नहीं सब। तो ये झूठे महज झूठे लोग हैं। ये सत्ता हथियाने के लिए, देखिए, छल कपट प्रपंच कुछ भी करेंगे, खुद मरे या 100 को मारे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। राज्य बर्बाद हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, और देख रहे हैं अब आप विदेशों में इनके नेता, जिन्हें पप्पू 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 कह के पूरा जमाना बुलाता है, क्या हाल मचा रखा है। देश की बुराई, आरएसएस की बुराई, बीजेपी की बुराई, यहाँ तक तो चलो चलेगा, लेकिन देश का विरोध करना, देश की नीतियों का विरोध करना, देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, ऐसी बातें करना, क्या मक्कारी है, क्या चालाकी है, क्या नादानी है। केवल मुस्लिम वोट को तुष्टीकरण के लिए, और कोई दूसरी वजह नहीं। इन्हें वोट चाहिए मक्कारों को, इन्हें कुछ और चाहिए ही नहीं। इन्हें राज चाहिए, इन्हें कुर्सी चाहिए। और हम विकास, ईमानदारी, नेक नियत से हमारे कार्यकर्ता विद्रोह नहीं करते। जैसा हंगामा ड्रामा, उसी कर्नाटक में जहाँ का आप जिक्र कर रहे हैं मानवर, उसमें जो शिव कुमार और सिद्धरमैया में जो नाटक चला है, और जो दिल्ली आके जो ड्रामा हुआ है, उसके बाद अंदर खाने इनके जो पैक्ट हुए हैं, जो इनके अंदर खाने लूट खसोट के पैक्ट हुए होंगे, निश्चित इनकी आदत है। ये प्रमाण है पूर्व के कांग्रेस के बारे में। तो इनके बारे में क्या कहा जाए, क्या ना कहा जाए, सब आंखों के सामने पूरी जनता देख रही है, समझ रही है, आप भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है सर्वेश्वर जी, मैं आ रहा हूँ विजेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ। सर्वेश्वर जी, 9 साल में लोगों की बड़ी अपेक्षाएं होती हैं बहुत सरकार से कि ये सरकार ये कर देगी, वो कर देगी। क्या लग रहा है कि कहाँ कहाँ बारीकियां ऐसी रह गई हैं कि वो कहीं ना कहीं हिमाचल या कर्नाटक जैसी घटनाएं हो रही हैं, और बीजेपी जिसको अवैध माना जा रहा था कि पूरी तरह इसको कोई भेद नहीं सकता, उसको भी कांग्रेस ने भेद दिया। क्या लग रहा है कि कमी कहाँ रह गई है? हालांकि बीजेपी मानने को तैयार नहीं है कि कमी कहाँ रह गई है, लेकिन कमी है। जैसे ब्रजभूषण है, जबरदस्ती लगे हुए हैं, सलट गए उसमें अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी। देखिए त्रिशूल जी, आपने सही कहा कि अवैध बीजेपी, कांग्रेस कोई ऐसा किला नहीं है जिसको भेदा ने, बीजेपी ने कांग्रेस को हराया। ये देखिए राजस्थान में क्या परिपाटी है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। चुनाव होने और राजस्थान की क्या पृष्ठभूमि कांग्रेस में है कि किस तरीके से उनके नेता आपस में लड़ रहे हैं। खुद के नेता अशोक गहलोत सरकार पे सचिन पायलट भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और आपने जो ये कहा ब्रजभूषण शरण सिंह वाला, ठीक है, जब तक सच्चाई नहीं आती, जांच चल रहा है, लेकिन तब तक आप उनको इससे बाहर कर देते, कह देते कि भाई तुम साइड हो जाओ, जांच तुम पे चल रही है, अगर आप बरी होके निकल आए वापस आ जाना। तो अपनी मिट्टी पलित कराना तो बीजेपी करवा रही है। मैं मानता हूं कि मान लीजिए पहलवानों की कुछ बातों में पॉलिटिक्स होगा, लेकिन अगर किसी पे आरोप प्रत्यारोप किसी ने लगाया, और बीजेपी इसके लिए जानी जाती है, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती, ये सब ऐसे नेता थे, आरोप लगा हट गए, कहे कि प्रूव करो, और जब तक मैं दोषी मुक्त नहीं होऊंगा दोष से, तब तक मैं नहीं आऊंगा। दोष मुक्त हुए, आए वापस। और एक ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए, खैर जो भी है वो भी जांच चल रही है। जैसे कांग्रेस के कह रहे हैं ना कि साबित करो राहुल गांधी, सोनिया गांधी की वो नेशनल होल्ड घोटाला किए हैं कि नहीं किए हैं, तो उसी तरह ये भी साबित करो कि ब्रजभूषण शरण सिंह यौन शोषण किया है कि नहीं किया है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह से बीजेपी को थोड़ी अलग हो जाना चाहिए था, ये बात दूसरी।
ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी पार्टी जो है उसमें 100% लोग अच्छे हैं, और कोई पार्टी कोई भी स्कीम या सरकार चलाती है तो जनता के 100% चीजों पे खरी उतरती है। लेकिन इन 9 सालों में बीजेपी ने जो कहा, आज आप देख लीजिए, यही बात बाहर की कोई भी रिपोर्ट आ जाती है, कांग्रेस वाले और विपक्षी पार्टी जितने हैं उसका हवाला देते हैं। आज मॉर्गन स्टैनले ने लिखा, और 1 वीक पहले की रिपोर्ट है या 15-20 दिन पहले की है, कि जो हाल भारत के इकोनॉमी का 2013 में था उससे कहीं बेटर है। 1 डिकेड में क्या चेंजेस आए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे है। आप हमारा वो देखें, हमें यूरोपियन कंट्री से लेके अमेरिका, यूक्रेन रशिया युद्ध के बाद दबाता रहा कि रशिया से तेल नहीं खरीदोगे। हमने कहा ये हमारा हक है कि हम किससे खरीदें किससे नहीं करें। आप माननीय हरदीप पुरी जी का और ये हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी का वो विदेशी पत्रकारों के साथ वार्ता सुनिए। उन्होंने उनको दुख कहा कि आप होते कौन हो यूरोपियन कंट्री हमें रोकने वाला, जो हम 1 महीने का तेल खरीदते हो वो तो तुम 1 दिन में खरीदते हो तेल गैस। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी छवि आई है, इकोनॉमी आज देखिए, इन्फ्लेशन जो है 4% में है। ये कहते हैं महंगाई, ये कोई बात नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने घर का आटा दाल चावल खरीद के लाता हूँ। जो सरसों तेल, चंद्रशेखर जी आप भी अगर खरीदते होंगे तो पता होगा, जो 200 रुपए पर लीटर चला गया था, आज 150 रुपए पतंजलि मैं यूज करता हूँ उसका है, और उससे नीचे जो भी ब्रांड हो 140-110 रुपए तक लीटर है। क्या ये जो कमी आ रही है, ये क्या क्रेडिट भाजपा सरकार को नहीं देना होगा? रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, ये जो हो रहा है ये क्या भाजपा सरकार को नहीं देना होगा? कमी कहाँ है? कमी क्या क्या कमी है ऐसी जो सुधारना जरूरी है? परसेप्शन जो क्रिएट होता है, एक क्या है कि आम जनता को सब कुछ मिलता है लेकिन उसको और फ्री चाहिए। जैसे कि अरविंद केजरीवाल फ्री की राजनीति आए, कांग्रेस ने उसको अपना लिया, 5 गारंटी, ठीक है आप दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो बताइए रेवेन्यू कब से लेके आएंगे? अरविंद केजरीवाल ने शराब में घोटाला करवा दिया, रेवेन्यू वहां से आ रहा है। आप देखिए, नई दिल्ली में 2 महीने बिजली का बिल नहीं आता, 4थे महीने में इन्फ्लेटेड बिल आ जाता है, फिर सबको भागना पड़ता है। पानी का बिल इन्फ्लेटेड आ जाता है। तो कमी भाजपा में ये सबसे बड़ी है कि वो अपने अंदर आप झांकना होगा और पूरे गहन विचार विमर्श करना पड़ेगा कि जब अगर डेवलपमेंट पे ये चल रहे हैं और इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, क्या आज हमारा जो सड़क है वो विश्व स्तरीय रोड नहीं बना है भारत में? क्या ठीक है, कहीं पे धस जा रही है या कुछ हो जा रहा है वो अलग बात है, वो रिपेयरिंग का काम चलते रहता है, लेकिन जो ये नेटवर्क बनाया गया, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड का प्रोजेक्ट किया गया था। आपको याद होगा, हर एक बड़े राज्यों में जहाँ स्वर्णिम चतुर्भुज जी, और हर एक राज्यों में जो बड़े राज्य जहाँ आबादी ज्यादा है, IIT एम्स की स्थापना करनी थी। जैसे यूपीए, हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह, उसके सामने क्या इंदिरा गांधी जी, क्या जवाहरलाल नेहरू जी और क्या राजीव गांधी होंगे? सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, लेकिन उनको काम नहीं करने दिया गया। अगर मनमोहन सिंह फुल फ्लेज अपने नॉलेज के कारण काम करते तो जो आज बीजेपी ये कह रही है कि हमारे समय में देखिए 9 साल में हमने इकोनॉमी, आज हमारा जो इकोनॉमी है $3.75 ट्रिलियन का हो गया है, और बीजेपी का तो ये स्लोगन है, लक्ष्य है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। तो ये क्या नहीं है, आज हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है 585 या 90 अरब के डॉलर के आसपास हो गया है। तो क्या ये उपलब्धि नहीं है? आज हम विश्व जो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हमारे सेना जो आज बॉर्डर पे है, नहीं सुन लीजिए ना कि कमी कहाँ है और जो 9 सालों में हुआ है, दोनों को बता रहा हूँ। ये उन्नत किस्म के हथियार है हमारे पास। पहले सेना उसके लिए दर्द ठोकरे खाती थी कि हमारे पास तो उन्नत किस्म के हथियार नहीं है। रही बात दूसरी, कमी ये हो गई कि अब जो थोड़ी बहुत महंगाई की बात है, देश की जनता उस चीज को नहीं समझती कि हम 595 अरब डॉलर हमारा फॉरेक्स रिजर्व हो गया है। आप उनको जो जैसे तेल का प्राइस कम हुआ है, आप हर सरकार से बातें करें, डीजल गैस इस सबको GST के दायरे में लाओ, लेकिन ये नहीं करेगा। क्या
जीएसटी के दायरे में कांग्रेस में कर्नाटक में हिमाचल में ले आएगी वहां पे? नहीं, भले वो तो और बढ़ा दे रहे हैं, रिबेट जो मिल रहा था उसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि सरकार का आमदनी कहाँ है? कहीं ना कहीं से सरकार आमदनी करेगी तभी तो जनता को देगी मुफ्त से, रेवड़ी जो बांटने पे है। और ये 500 रुपया में सिलेंडर किए हैं, 500 रुपया में सिलेंडर क्या हर को मिलेगा? नहीं मिलेगा, जो बीपीएल वाले हैं उनको देंगे केवल। तो बीजेपी की कमी ये है कि अब इनके 305-6 एमपी हो गए हैं, उनको जमीन पे उतारे। जो सोए हुए थे इस 6 महीना उनको कहे कि अपने क्षेत्र में रहो और काम करो, और जिस राज्यों में जितने एमपी हैं उसको अपने क्षेत्र में का दौरा करवाए और उससे कहे कि जाके जनता की नब्ज को टटोलिए और जनता के लिए काम करिए, अपने घर में बैठने के लिए नहीं। और विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा चलता कितने दिन है? मिनिस्टर की जहाँ परेशानी है कि वो मिनिस्ट्री भी संभालते हैं तो उनके पास काम का ज्यादा है, लेकिन बाकी के एमपी क्या कर रहे हैं भाई? आप उनको जमीन पे उतारिए, वहां भेजिए। ये खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आपको बारीकी से काम करना होगा, और जैसे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं वैसे ही अगर उनके सांसद काम करेंगे तो शायद कुछ बन सकता है बीजेपी। नहीं, जैसे व्हिप जारी होता है ना, कभी अगर लोकसभा राज्यसभा की बैठक होती है व्हिप जारी करते हैं, उसी तरह बीजेपी को व्हिप जारी कर देना चाहिए कि आप दिखाएं कि अगले 200 दिन, मिनिमम 200 से 200 दिन, क्योंकि 300 दिन तो नहीं करेंगे, 6 महीने ही बचे हैं, 200 दिन मिनिमम या 150 दिन आप अपने क्षेत्र में बिताए हो और क्षेत्र की जनता की बातें सुने हो, ये व्हिप जारी करे। अगर बीजेपी नहीं करेगी तो फिर देखिए 2024 में चाहे कितनी भी जोर लगा लीजिए, आएंगे तो मोदी जी। वो मैं अभी से कहता हूँ, क्योंकि जो सिनेरियो है मोदी जी के सामने कोई ऐसा लीडर नहीं है, इनकी कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं है जो टिक सके, क्योंकि राज्य का चुनाव अलग होता है और लोकसभा सेंटर का चुनाव अलग होता है। मैंने बताया था ना कि 2018 में बीजेपी मध्य प्रदेश हार गई, राजस्थान हार गई, छत्तीसगढ़ हार गई, कर्नाटक में भी सरकार नहीं बनाई, तेलंगाना में तो आते ही नहीं है। ये सिनेरियो था। चुनाव हुआ 2019 का, ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे। यूपी जो सबसे बड़ा गढ़ है, कहे जा रहे थे बीजेपी मात्र 30-40 सीट लाएगी, वहां भी 65-67 के आसपास लेके आई, अब तो और ज्यादा बढ़ गए। यही कर्नाटक में 28 में से 25, मध्य प्रदेश चलिए, मध्य प्रदेश में 29 में से भी 27 या 25 के आसपास, 28 11 में 28 वहाँ तो एक ही एमपी जीता है, नकुलनाथ, कमलनाथ के जो पुत्र हैं वो। हाँ, वहाँ पे। उसके बाद राजस्थान आ जाइए, वहाँ भी 25 पूरी 25 प्रवक्ता भी बोलेंगे कुछ। राजस्थान में क्लीन स्वीप। तो ये जो सेंटर का चुनाव होता है वो अलग। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं भारत सिंह जी, आ रहे हैं। लेकिन भारत सिंह जी, अब क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने कल एक बयान दे के सबको चौंका दिया कि काम जल्दी कीजिए, लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकता है। तो क्या लगता है कि इस बार विपक्ष पूरी तरह ताकतवर है, हमलावर है, और कहीं ना कहीं 9 सालों के काम का मूल्यांकन करने के लिए मैदान में उतरकर पूरी तरह बीजेपी को चुनौती पेश कर रहा है? तो क्या होने वाला है 24 में? और आपको भी कर्नाटक में अगर भ्रष्टाचार पेटू सीएम आप चला रहे थे अभियान, तो वहाँ खोलना होगा कि कौन कौन मंत्री और कौन कौन विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, ये उनके नाम है और ये उनको सजा हो रही है, वो जेल में, ये भी आपको बताना होगा भाई। देखिए चंद्रशेखर जी, पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा कि जितने साल ज्यादा राज करते हैं उतना भ्रष्टाचारी वो सरकार हो जाती है। तो 9 साल हो गए हैं राज करते हुए, मुझे लगता है अभी 5-6 महीना 10 साल हो जाएंगे। तो भ्रष्टाचारी है तो अपने आप को खुद ही साबित कर लिए कि हम भ्रष्टाचारी हैं। और फिर जब भ्रष्टाचारी को कम से कम हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त करती नहीं है, तो अब जल्दी से जल्दी जो है चुनाव होगा और भाजपा सरकार चली जाएगी, जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं। दूसरा चीज आपने कहा कि कर्नाटक में आपको ये साबित करना होगा कि जो आपने बताया था पेटीएम या 40% की सरकार जो 40% कमीशन लेती थी, तो देखिए हमने वहाँ पे, आपने खुद अपने चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताया कि किस तरह से 40 करोड़ एक विधायक और एक विधायक का लड़का 40 लाख रुपया रंगे हाथ लेते हुए पकड़ा गया था। तो हमने तो भाई कंप्लेंट कर दिया था, सरकार उनकी थी, FIR हुआ, अब उसके बाद में केस हुआ है। अब केस चलता है अदालत में। अदालत में जिसने पैसा लिया है ये तो सब जग जाहिर है। अब उसको अदालत में खड़ा किया जाएगा। अब ये अदालत का काम बनता है ना कि उसको सजा दे कि नहीं दे।
अब अदालत बोल रही कि ये तो बाइज्जत बरी किया जाता है, तो ये तो कांग्रेस पार्टी तो अदालत है नहीं। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, आपका पोल खोलेगी, जनता के सामने लाएगी और कोर्ट अदालत तक जाएगी। अब वो तो वहाँ पे जज महोदय जो बैठे हैं वो देखेंगे। तो इसी तरह से जिस तरह से कि आज मैं आपको आज बता देता हूँ, ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो पोस्को का एक्ट लगा है ना, देखिएगा उसको भी ना वो खारिज कर देंगे। वो भी अरे वो तो पहले ही साबित हो गया है कि वो लड़की झूठ बोल रही है, उसके एज हो गए हैं। अरे भाई भाजपा के प्रवक्ता वो अपने खुद ही लड़की ने आके बोल दिया है। अब आप भाजपा के प्रवक्ता महोदय को चुप रहिए, आप झूठ मत फैलाओ, झूठ मत फैलाओ। के प्रवक्ता को कहिए चंद्रशेखर नेशनल टेलीविजन पे बैठ के झूठ मत फैलाओ। अब झूठ मत फैलाओ। अब किसी के पिताजी ने, किसी लड़की ने आरोप लगाया, अब उसको आप डरा धमका के जो है उसको उसके स्टेटमेंट को चेंज करवा ले। आप लोग जो डरते हैं, आप लोग, अरे किसने डराया है भाई, किसने डराया है? अरे भाई जो झूठी खबर मत फैलाओ। अरे भाजपा के प्रवक्ता महोदय, उसको डराया नहीं गया तो अपना स्टेटमेंट कैसे चेंज कर ली? उसको धमकाया गया नहीं तो उसने स्टेटमेंट कैसे चेंज कर ली? भाई कैसे कर दिया बताइए आप? बिना डराए भाई मैंने आपको देखिए, सुनिए नहीं सुनिए, भरत सिंह जी मेरा सवाल सुन लीजिए। मैंने आपसे सवाल किया था कि भाई आपने कर्नाटक में आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, और अब आपको सम्मान भी मिल चुके हैं, सम्मान और सम्मान दोनों मिल चुके हैं। सम्मान सत्ता का मिल चुका है, सम्मान पुलिस का मिल चुका है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या वाकई में जो आपने आरोप लगाए हैं, तो कुछ विधायक, कुछ मंत्रियों को आप साबित करके बताइए ना कि ये भ्रष्टाचार कर रहे थे और ये उनकी लिस्ट है। भाई मैं चंद्रशेखर जी, मैं तो कह रहा हूँ ना कि भाई मैं तो हम लोग साबित करेंगे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जब ये ईडी और सीबीआई के पास जाएगा, वो केस कौन दर्ज करेगा ये बताइए? हमारी सरकार ने मान लीजिए कर्नाटक में दर्ज कर लिया केस, ये भागेंगे सीधा सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से इनको मिल जाएगा बेल, उसके बाद में इनको नहीं होगी जेल, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? तो वही सुप्रीम कोर्ट से आप भी तो बेल लेके बैठे हो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की चिदम्बरम पवन खेड़ा के लिए 10 मिनट में सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है और बेल मिल जाता है पवन खेड़ा को। हमारे देश के न्यायालय व्यवस्था पे तो सवालिया निशान आप उठा रहे हो। उसी न्यायालय व्यवस्था जब आपसे बेल दे देती है तो बहुत अच्छी बात। दर्ज करेगी क्या? ये ईडी करती है ना, ईडी करती है, सीबीआई करती है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर? ये तो सवाल उठेगा ना। भाजपा के प्रवक्ता महोदय, ये सवाल तो उठेगा ना देश में कि 40 लाख जो है लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्या कर रही है ईडी? सोई हुई है क्या? उसको क्या सुला के रखे हैं क्या कुंभकर्ण की नीति? कि भाजपा के जहाँ नेता रहेंगे, जहाँ भी अगर संलिप्त पाए गए भ्रष्टाचार में, तो आप लोग नीट की गोली लेके सो जाइएगा, लेकिन बाकी किसी के ऊपर इल्जाम भी अगर खाली भाजपा के नेता लगा दे तो तुरंत जो है उसको इंजेक्शन देके नीट से उठा के। मैं जानकारी दे दूं कि मुकदमा तो दर्ज हो चुका है इसके ऊपर, तभी ये पूरी जब्ती और बरामदगी कार्रवाई हुई है। आप भी प्रवक्ता हैं, थोड़ा सोच के आपको बोलना चाहिए भाई। अगर मुकदमा नहीं होता तो कैसे ये पैसे बरामद हो गए होते? आप भी तो सोचिए जरा। फिर मैं कह रहा हूँ ना, फिर मैं वही तो चंद्रशेखर जी कह रहा हूँ कि मुकदमा हो गया है, ये न्यायाधीश महोदय कोर्ट तय करेगा ना कि हम उसमें क्या करेंगे बताइए? हमारा काम था, हमने जनता के सामने लाया। आप तो कह रहे थे ना पूरे कर्नाटक में भ्रष्टाचार है, और भी मंत्रियों को निकालिए, विभागों की जांच कीजिए, कौन काम कैसे हुआ। चंद्रशेखर जी, बाकी जितने के ऊपर हमने आरोप लगाया है सबके ऊपर केस दर्ज होगा, उसके बाद वो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट क्या फैसला लेती है, कोर्ट और जज महोदय ये इसका इंसाफ करेंगे। और हमारा आपको जो काम है सम्मान मिला है, आपको जो सम्मान मिला है उसका क्या होगा? ये तो कोर्ट तय करेगा ना। हम कोर्ट जाएंगे ना भाई, अगर वो सम्मान भेजा गया है, अगर हमारे ऊपर आरोप लगा है, तो हम इसको साबित करेंगे कोर्ट में। ठीक है, विजेंद्र सोलंकी जी, क्या लगता है कि भ्रष्टाचार साबित हो जाएगा? हाँ, बड़ी लंबी अरसे के बाद आपने मौका दिया। देखिए, पहली बात तो इनकी जो सरकार बनी है कर्नाटक में, अगर वो सरकार की पकड़ कमजोर है, इनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण निष्क्रिय हैं और इनके कंट्रोल से पुलिस प्रशासन बाहर है, वो जांच नहीं कर पा रहे हैं, चार्जशीट नहीं कर पा रहे हैं केस को, और ये सब कमजोरियां हैं, तो इसको आप राज्य सरकार लिख कर दे, हम सीबीआई से जांच कराते हैं इसकी।
हिमाचल में भी कराते हैं, कर्नाटक में भी कराते हैं, और भी राज्यों में कराते हैं अगर इनकी पकड़ कमजोर है। ये सत्ता आने के बाद भी, हासिल करने के बावजूद भी अगर ये जांच नहीं करा पा रहे हैं ठीक है, और जांच पूरी होने से पहले ही अदालत को भी दोषी ठहरा रहे हैं कि अदालत में जाएंगे और अदालत कहेगी ठीक है, सबूतों के आधार पर इनको बरी किया जाता है। तो इसका मतलब इनकी जांच एजेंसी भी कमजोर है और इनके कंट्रोल से बाहर है। भाई ये निवेदन करें, राज्य सरकार निवेदन करे तो हम जांच कराते हैं। सीबीआई तो निष्पक्ष एजेंसी है, पूरा ये पार्टियां कह सकती है एक दूसरे को, लेकिन जनता केवल ये जानती है कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करती है। भारत की सीबीआई ईडी का जिक्र कर रहे हैं, ये लिख के दे करना ईडी सर उनसे जांच कराएं, हम जांच करा के देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बात ये कहने का, मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई वो मैंने जैसा कहा बिल्ली के भाग से छीका टूटा है, अब इनके हाथ में बस वही है, अब क्या कहा जाए, क्या नहीं, छल का जो कपट। इस मुकदमे का क्या फायदा आपको होगा, इस मुकदमे का क्या फायदा आपको होगा और नुकसान क्या होगा कांग्रेस को इस मुकदमे का? हेलो जी, देखिए मुकदमे का जिक्र जो भ्रष्टाचार का किया है वो इन लोगों ने किया है, कांग्रेसी प्रवक्ता महोदय ने किया है। इनकी सरकार ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा के जो भाजपा भ्रष्टाचार में लिप्त है, 40% कमीशन खाती है, उस सबको प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना। जनता तो भोली भाली गुमराह हो गई और इनको वोट दे दी। मुस्लिम जेडीएस को जो जाता था वो एक तरफा होके कांग्रेस को पड़ गया। बीजेपी वहाँ कमजोर न थी न कमजोर है। हमारे यहाँ नेता येदियुरप्पा जी हो या कुछ बाकी हमारे शीर्ष के नेता हो, प्रदेश के भी मजबूत नेता है, ईमानदार नेता है, क्षमतावान नेता है। तो अब ये जांच का जुम्मा, इस तरह की जांच का जुम्मा और ये मानहानि का जो मुकदमा किया है बिल्कुल ठीक किया है। फैसला इन्हें अदालत पर भरोसा नहीं है, इनके शीर्ष को भी अदालतों पर भरोसा नहीं है, लेकिन बीजेपी हो या देश की जनता, उन्हें अदालतों पर पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है कि न्याय होगा। तो ये तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। देखिए कुछ दिनों की, कुछ समय की बात है, ये दोनों इनके मुख्यमंत्री भी इसी मामले में ये जो अनर्गल आरोप लगा के झूठ सच बोल के जो गुमराह करके बीजेपी की मानहानि करके उन्होंने सत्ता पर कब्जा किया है, इसका दूध का दूध पानी का पानी। ये भी जेल जाएंगे, मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री विष्णु कुमार भी जेल जाएंगे और राजीव गांधी को भी सजा होगी दोबारा। आप देखिएगा मेरी बात, मैंने पहले भी कहा, शुरू में ही कहा, रिकॉर्ड ये रखिएगा इसका, बिल्कुल जेल जाएंगे। इन्होंने झूठ बोल के, सरासर सफेद झूठ बोल के इस जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह करके, मुस्लिम वर्ग को गुमराह करके, झूठे झूठे वायदे करके कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये फ्री कर देंगे हिमाचल में कोई और। तो इन्होंने तो ये एक कमाने खाने का जरिया इन लोगों का रह गया, क्योंकि इन्हें सैकड़ों साल पुरानी आदत रग रग में बसी हुई है। तो मेरा कहना का मतलब यही है इस पे कि भाई जो कमीशन का विषय है, अब तो ये जांच और अदालत का विषय है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि देखिएगा रिजल्ट कुछ और ही आएगा। इनकी ये झूठ बोल के सत्ता हासिल करना, ये सब जनता के सामने जल्द आ जाएगा, ज्यादा समय लगने वाला नहीं। ठीक है सर्वेश्वर जी, इस मुकदमे का क्या परिणाम आपको लगता है कि क्या होगा? कांग्रेस को कितना फायदा या नुकसान होगा, बीजेपी को कितना फायदा या नुकसान होगा? फायदा नुकसान नहीं होगा, ये बीजेपी की बस एक बेकार की बातें हैं। अगर कोई चुनावी माहौल में होता है 40% कमीशन ठीक है, उन्होंने केस किया है, मामला जाएगा, एक अदालत पे बोझ पड़ेगा। आप अभी भी, आपके पास समय है, जनता के पास जाइए, जिन जनता ने आपको नकारा है अभी, उनसे ये पता करिए कि आखिर भूल चूक कहाँ हुई है। ये केस और कोर्ट में मत पड़े रहिए, अभी बहुत बड़ा काम करना है आपको, तो जनता के समक्ष जाइए। 65 MLA, पहले 104 थे ना, उन सभी जो भी जहाँ हारे हैं उनको जनता के समक्ष कहिए, जाके बैठे, बात का पता लगाए कि आखिर उनसे कमी क्यों हो गई। क्योंकि बीजेपी ने कर्नाटक में भी डेवलपमेंट का अच्छा खासा काम किया था। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो भाई जितने भी इनके भ्रष्टाचारी नेता मंत्री हैं सबको जेल में डालो जल्दी से। और उनका कहना ठीक है, केस तो अदालत में दर्ज करो, बाकी का काम अदालत का है। जैसे आपके खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस का मामला माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उठा के मजबूर कर दिया ना। ये लोग तो कोर्ट में चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि आप
ये हमारे खिलाफ केस खारिज कर दो। और नेशनल हेराल्ड क्या है पता है ना, स्वतंत्रता सेनानियों को लेके वो पेपर शुरू किया गया था, बाकी के स्वतंत्रता सेनानी के परिवार सब खत्म, केवल गांधी परिवार ही मालिक बन गया उसका। मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस ने भी अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए, किसके? राहुल बाबा के नाम पे। तो ये कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो है ना भाई, जहाँ से इनको 15 मिनट में बेल मिल जाता है। पवन खेरा को मिल गया था, माननीय चिदम्बरम जी को भी वहीं से बेल मिला। कपिल सिब्बल पहले इनके नेता होते थे, आजम खान जैसे अपराधी को बेल दिलवा के राज्यसभा की टिकट पा लिए। तो न तो भाजपा को जो केस हुआ इससे कोई फायदा मिलना है, न ही कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान है। नुकसान अगर करना है भाजपा को कांग्रेस का, तो धरातल पे उतरे, जमीन पे उतरे। 28 में से 25 फिर लाना है लोकसभा इलेक्शन में। तो भरत सिंह जी, क्या लग रहा है कि अभी सर्वेश्वर पाठक जी ने बोला, अभी भी वो भाजपा के प्रवक्ता की तरह बोल रहे थे कि आपने तो आरोप लगा दिया, ये होता रहता है, कभी कांग्रेस वाले कहते हैं, कभी बीजेपी वाले कहते हैं, लेकिन अब क्या लग रहा है आपको, सुना आपने? देखिए, ऐसा है कि जो भी मामला होता है अदालत में जाता है, अदालतें उसकी फैसला करती है, सुनवाई करती है, सच होता है, सामने आएगा। अगर भाजपा के नेता को ये लगा है कि भाई हमने करप्शन जो है वो गलत मांग की थी या हमने गलत प्रचार किया था, तो देश के प्रधानमंत्री ने तो 2014 में कांग्रेस को पूरी तरह से भ्रष्टाचारी कहा था और भ्रष्टाचार आज तक साबित नहीं कर पाए। तो ऐसे अगर अदालतों में जाने लगे तो ये अदालत का समय जो है बर्बाद करने का तरीका है और कुछ नहीं। और अपने तरफ से ध्यान हटाने का एक तरीका है कि देखिए हमने भ्रष्टाचार नहीं किया भाई, हमारे ऊपर तो जबरदस्ती जो है इस तरह से इल्जाम लग रहा है। और भ्रष्टाचार साबित करना न करना, वो जो बेचारा मर गया कॉन्ट्रैक्टर पाटिल, उसने तो ये लिख के गया है, वो बता के गया, हम उसको देंगे ना कि भाई ये पाटिल ने लिखा था, हमने थोड़ी नहीं लिखा था। इनका ही कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने कहा कि 40% में कमीशन पूरी सरकार लेती है, उसके बाद इनका जो है एक विधायक 40 करोड़ उसको मिलता है और रंगे हाथ 40 लाख रुपया उनका पुत्र लेते हुए पकड़ा जाता है। ये हम साबित करेंगे। तो कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है। विजेंद्र प्रताप सोलंकी जी, भरत सिंह जी, सर्वेश्वर पाठक जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं एक मुकदमे ने बीजेपी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये आखिर क्यों हुआ, लेकिन सवाल बड़ा ये कि क्या इस तरह के मुकदमे से बीजेपी को कोई लाभ होगा या कांग्रेस को कोई नुकसान होगा, ये देखने वाली बात है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों में आप देखते रहिए एन न्यूज़।